वालेकुम डियर स्टूडेंट देखिए आज हमारा टॉपिक 10.3 है वेव मोशन। वेव किस तरह से मूव करती हैं एक से दूसरी जगह में, हम इसको डिस्कस करते हैं। अब इसमें एक चीज़ देखनी है आपने, जब वेव मेरा बेटा नज़र आती है ना हमें मूव करती हुई, तो वेव मूव करती है। जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम होते हैं ना वो मूव नहीं करते, वो अपनी जगह पे ही स्टिल स्टैंड रहते हैं। ये हम आगे देखते हैं, इसको हम एक एक करके इसके सवाल जो हैं वो सारे डिस्कस करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्लास 10th और चैप्टर 10th और सब्जेक्ट हमारा फिजिक्स है। वाई वेव्स आर इम्पोर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, पहला क्वेश्चन है। वेव इन आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी में क्या करती हैं वेव्स, हमने ये देखना है और बताना है। वेव्स आर इम्पॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। एज दे कैरी एनर्जी, क्योंकि वो एनर्जी लेके जाती हैं, जैसे सन से एनर्जी और लाइट हम तक पहुंचती है इस तरह से। एंड इंफॉर्मेशन ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लंबे से फासले तक ये हमारे मैसेजेस भी लेके जाती हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन के टावर हैं, ये जिस तरह वर्क कर रहे हैं वो वेव्स पे वर्क कर रहे हैं। दे क्या करती हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम एन ऑसिलेशन, ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग सोर्स से ये पैदा होती हैं। वो बॉडी पैदा करती है वेव्स को जो ऑसिलेट करती है या वाइब्रेट करती है। दी पार्टिकल्स, ठीक है, और एंड दी प्रोपेगेशन ऑफ द वेव्स कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय यूजिंग दी वाइब्रेटरी मोशन। अब जो है हमारे पास जो प्रोडक्शन ऑफ वेव है वो, और वेव किस तरह से एक से दूसरी जगह मूव करती हैं, प्रोपेगेट करती हैं, इनको हम किससे मेरा बेटा देखेंगे, वाइब्रेटरी मोशन से। ऑब्जेक्ट की वाइब्रेटरी मोशन को हम डिस्कस करेंगे और उससे हम आगे जो है वो वेव्स की जैसे प्रोड्यूस होती हैं ये देखेंगे, ठीक है। इसके लिए हम पहले देखते हैं दो एक्टिविटीज़। हाउ डज वेव्स प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस होती हैं, ये हम पहली एक्टिविटी है। फिर दूसरी एक्टिविटी टू प्रोड्यूस वेव, डिपिंग ए पेंसिल, एक पेंसिल ले लें जैसे मेरे हाथ में है ये, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि इनटू दी वाटर एंड मूविंग इट वर्टिकली क्रिएटिंग रिपल्स दैट फॉर्म वाटर वेव्स। किस तरह से, ये देखो ज़रा, यहाँ पे हमारे पास एक बर्तन है, ठीक है, ऐसे करके इसके अंदर मेरा बेटा वाटर है, क्या है, वाटर है इसके अंदर। अब मैं क्या करूँगा, ये जो वाटर पेंसिल है मेरे हाथ में इस तरह करके ना, मैं इसको ऐसे मूव करूँगा, ऐसे ऐसे करके ना, ठीक है। तो इससे जब ये पानी में मूव करूँगा ना यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, तो इस तरह करके हमारे पास वेव्स पैदा होनी शुरू होंगी, ठीक है। और यहाँ पे एक कॉर्क पड़ा है, ठीक है। ये कॉर्क जो है ये मेरा बेटा अप एंड डाउन तो मूव करेगा, लेकिन अपनी जगह जो है वो चेंज नहीं करेगा, ए और बी के दरमियान मुसलसल। और ये हमारी एक पेंसिल है, ठीक है, जो क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है वर्टिकली अप एंड डाउन इन दी वाटर, ठीक हो गया। उसके बाद है व्हेन दीज वेव्स रीचेज ए फ्लोटिंग कॉर्क, जब ये फ्लोटिंग कॉर्क तक पहुंचती है इस तक, ठीक है। द कॉर्क बिगिन अप एंड डाउन, और ये अप और डाउन मूवमेंट शुरू कर देता है अबाउट इट्स मेन पोजीशन, अपनी मेन पोजीशन के अराउंड। दिस शोज वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द कॉर्क, को शो करती है जिस तरह मेरा बेटा पेंसिल ऊपर और नीचे मूव करती है वैसे ही जो है वो कॉर्क ऊपर और नीचे मूव करता है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं। इसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड इसकी मोशन है और डाउनवर्ड मोशन है, ठीक आ गया। ऑफ दी दिस शोज वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द कॉर्क विद जीरो नेट डिस्प्लेसमेंट। अब नेट डिस्प्लेसमेंट इसमें कोई नहीं है, यानी कि कॉर्क ऐसे मूव नहीं करेगा बल्कि ऊपर नीचे मूव करेगा। एक्टिविटी नंबर 2 है, टेक ए रोप मेक ए पॉइंट पी ऑन इट, रोप के लें, रोप का ऊपर एक पॉइंट पी लगा दें, ठीक है। नाउ टाई वन एंड ऑफ द रोप विद दी सपोर्ट इन दी वॉल, के साथ बांध दे, होल्ड दी अदर हैंड इन योर हैंड। नाउ फ्लिपिंग दी रोप अप एंड डाउन, अब रोप को अप एंड डाउन फ्लिप करना शुरू करें इन दी रोप, रोप में मेरा बेटा अब क्या होंगी, हमारे पास वेव्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी, जैसे देखें किस तरह से। अब देखें ये हमारे पास क्या है, ये बॉल है, इसके अंदर हमने ऐसे करके रोप को यहाँ पे मेरा बेटा क्या किया, हमने रोप को ऐसे करके ना ऐसे बांध दिया अभी यहाँ पे, यहाँ से हमने इसको होल्ड किया वो अपने हाथ में ऐसे करके, और ये पॉइंट पी है, क्या है, पॉइंट पी। और जब मैं फ्लिप करता हूँ इस अपने हाथ को ऊपर नीचे, ठीक है, तो इस तरह करके हमारे जो वेव्स हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं, ऐसे करके ऊपर और नीचे। अब देखें ये पॉइंट जो पी है वो नीचे है,
मीन पोजीशन से। और ये मेरा बेटा हमारे पास जो है ऐसे करके जो है ना, ये इसकी जो मूवमेंट है इसकी, वो ऐसे पॉइंट पी के ऊपर नीचे रहेगी, लेकिन पॉइंट पी जो है वो आगे या पीछे मूव नहीं करेगा। ठीक है। एज वेव पासिस थ्रू द पॉइंट पी इट वाइब्रेट्स अप एंड डाउन। द मोशन ऑफ द पॉइंट पी विल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द वेव्स। अब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव मेरा बेटा ये है, और डायरेक्शन ऑफ दी जो पॉइंट पी है वो अप एंड डाउन है, और ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पे 90 के एंगल बन रहा है। कैसे बनी ऊपर वाली एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, ए वेव इज डिस्टर्बेंस इन दी मीडियम, मीडियम में डिस्टर्बेंस है किसके, जहाँ पे वेव प्रोड्यूस हो रही है। काजेज दी पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, जिसकी वजह से मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन, उनमें वाइब्रेटरी मोशन पैदा होती है अबाउट मीन पोजीशन के अराउंड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, टाइम के इक्वल फासलों में। ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव, हमारे पास मैकेनिकल दो तरह की होती हैं, मैकेनिकल वेव्स और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव क्या है, अब हमारे पास दी वेव विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। एग्जाम्पल है वाटर वेव्स हैं, इसमें साउंड वेव्स, वाटर, उसके बाद है हमारे पास वेव्स प्रोड्यूस इन ए स्ट्रिंग, तार में जो भी प्रोड्यूस होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। एग्जाम्पल टेलीविजन वेव, एक्स रेज, हीट रेज एंड लाइट रेज, ये सारी क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। उसके बाद है टाइप ऑफ द मैकेनिकल वेव्स कितनी है, व्हाट आर टाइप ऑफ द मैकेनिकल वेव की कितनी टाइप है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम, के जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है। द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव्स इटसेल्फ, और वेव्स कहाँ मूव कर रही है इसकी, मतलब ये है कि उसके जो मीडियम के पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं और वेव कैसे मूव कर रही है। मैकेनिकल वेव्स क्लासिफाइड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड द ट्रांसवर्स वेव। अब देखो बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, व्हेन दिस लैंकी स्प्रिंग प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ फ्लोर के ऊपर रखा गया, उसे पुश्ड एंड पुल अलॉन्ग इट्स लेंथ, इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग हम इसे पुल एंड पुश करते हैं। ऑन वन एंड फिक्स्ड विद द सपोर्ट दी अपना कॉइल्स ऑफ द स्प्रिंग मूव्स बैक एंड फोर्थ, जो कॉइल है स्प्रिंग के वो आगे पीछे मूव करना, हरकत करना शुरू करेंगे। दी वेव्स, वेव की सूरत में, इन दिस वे, इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर प्रोड्यूस इन दी स्प्रिंग में वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। कैसे देखो ज़रा, ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास एक सपोर्ट है, ये वेव है, यहाँ पे मेरा बेटा हमारे पास एक स्प्रिंग है, क्या है, स्प्रिंग की स्प्रिंग, जिसे हमने यहाँ से होल्ड किया हुआ है। देखो यहाँ पे जब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ऐसे करके बैक एंड फोर्थ मूव करना शुरू करते हैं ना, तो इसमें मेरा बेटा क्या है, वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। ये देखो, ये दो कंप्रेशन और रेयर फिक्शन की वजह से। ठीक है। ये है इस तरह करके इसकी डायग्राम है हमारे पास। उसके बाद आगे है स्प्रिंग, दी सीरीज ऑफ डिस्टर्बेंस स्टार्ट मूविंग इन स्लैंकी की डायरेक्शन में मूव करना शुरू करती है, मतलब इस तरफ को मूव करना शुरू कर देते हैं, ये डिस्टर्बेंस है इसमें। ठीक है। दी सच वेव्स कंसिस्ट ऑफ दी रीजन्स, दो तरह के रीजन होते हैं इसमें, कॉल्ड कंप्रेशन, ये वाला कंप्रेशन है, इसे क्या कहते हैं, कंप्रेशन, जहाँ पे जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के बड़ा करीब हैं, और इसको कहते हैं रेयर फ्रिक्शन, रेयर फिक्शन, क्या कहते हैं, रेयर फ्रिक्शन। ठीक है। रेयर फिक्शन में मेरा बेटा ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा फासले पे होते हैं, दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। ठीक हो गया। कंप्रेशन, उसके बाद है इन द कंप्रेशंस वेयर लूप्स आर क्लोज टुगेदर, रेयर फिक्शन वेयर लूप्स आर स्पेसिंग ए पार्ट, एक दूसरे से दूर होते हैं। इन कंप्रेशन पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम्स आर क्लोज टुगेदर, इन रेयर फिक्शन दे आर स्पेस्ड ए पार्ट, एक दूसरे से दूर होते हैं। ठीक हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन, ये दो कंसेक्टिव कंप्रेशन है, एक ये और एक ये, इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, ये हमारी वेवलेंथ होती है। क्या होती है, वेवलेंथ। ठीक है। ये आगे द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ, वेवलेंथ कहते हैं। सच वेवलेंथ इन दी
which particles move back and forth are called longitudinal wave. उसको longitudinal wave कहते हैं. And it defined as, in longitudinal waves the particles of the medium moves back and forth. ठीक है, along direction of the propagation of the waves के move करते हैं. कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव, उसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं. अल्लाह हाफ़िज़ बेटा, अच्छे से याद